नमस्कार। बहुत दिनों से मेरे फॉलोअर्स सबका मुझसे जो जुड़े रहने और मुझसे कुछ सीखने की उम्मीद रखते हैं, उनमें से कुछ एस्पिरेंट्स इस बार AEDO से फॉर्म भर चुके हैं और उनका बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैथ्स, जो कि हम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग, साइंस कम ही करते हैं। तो मैथ्स जो AEDO के संभावित हो सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार है तो इसको संभावित ही कर सकते हैं और पैटर्न्स नहीं कर सकते। एक बार हो जाएगा उसके बाद सभी लोग पैटर्न्स उसका जान लेंगे, लेकिन जो सिलेबस में पैटर्न दिया गया है उसके अनुसार AEDO में इस बार मैथ और रीजनिंग से 100 नंबर के क्वेश्चंस है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा आ रहा था रिक्वेस्ट कि मैथ को कंप्लीट करवाया जाए। तो चलिए आज हम लोग AEDO के मैथ को एकदम चैप्टर वाइज और एक चैप्टर्स में जितने तरह के ट्रिक्स है उन सारे ट्रिक्स को हम लोग यूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड एक एक हम एग्जाम्पल्स देंगे और उसके बाद हम लोग टेस्ट के रूप में टेस्ट सीरीज बनाए हुए हैं, उससे हम लोग करेंगे। पहले सारे चैप्टर्स के एक चैप्टर से कितने ट्रिक्स आ सकते हैं उस ट्रिक्स पे एक एक एग्जाम्पल के साथ सारे ट्रिक्स को मैं आपके सामने आज से हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग जैसे जो हमें रिक्वेस्ट किएंगे वो तो जुड़ेंगे ही, बाकी जिनके पास जा रहा है अगर वो AEDO के एस्पिरेंट्स है तो वो जुड़े ज़रूर और सारे अपने जितने भी ट्रिक्स है मैथ्स के, जितने 19 चैप्टर्स आएंगे उन सारे का ट्रिक्स हम एक चैप्टर से कितने ट्रिक्स से बना सकते हैं। ईजिली ट्रिक्स नहीं होता है लेकिन फिर भी उसको ट्रिक्स हम लोग कहते हैं, शॉर्ट कैलकुलेशन द्वारा उसको बना लेंगे। तो चलिए आज हम लोग AEDO के लिए विशेषकर, लेकिन ये जो ट्रिक्स है ना ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होते हैं। तो ये आप केवल AEDO न माने बल्कि BPSC से और बहुत सारे एग्ज़ाम से, रेलवे से जो मैथ से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे उनके सारे ट्रिक्स आपको इस सीरीज में मिल जाएगा और ये आपको सीरीज वाइज मिलेगा। तो चलिए आज पहला हम लोग नंबर सिस्टम्स, जो कि सबसे पहला चैप्टर्स हर बुक में होता है, चाहे सिलेबस क्लास वाइज पढ़ रहे हो या चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो। पहला चैप्टर्स जो नंबर सिस्टम्स होता है इसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा है क्योंकि आपका बहुत सारा समय न लगे। एक ही बार 3 घंटे 4 घंटे की हम लोग वीडियो नहीं चला सकते, तो इसलिए 2 पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट्स आज देखिए, उसमें कुछ ट्रिक्स आएंगे। चलिए, ये पहला क्वेश्चंस है। आपको ऐसा देखेगा क्वेश्चंस कि कोई नंबर्स है लगातार ऐड होते जा रहा है और वहाँ से फिर लगातार कम होते हुए अपनी जगह पे आ जाता है, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर कुछ दूरी तक जाता है फिर 1 तक आ जाता है। उनका सम हम कैसे निकालें? तो वैसे हम लोग जानते हैं कि प्रकृत संख्याओं का, लगातार प्रकृत संख्याओं का सम क्या होता है, n इंटू, यानी कि n प्रकृत संख्या हो तो n इंटू n+1/2। ये तो सभी जानते हैं, पढ़ाते हैं, वैसे निकाल लेते हैं अगर होता। उसमें एक और इस साइड से भी जोड़ दिया तो उसका कंबाइंड फॉर्म्स क्या हो जाएगा, उसको ट्रिक्स। और देखिए इसमें नया हमने क्या किया है, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग ट्रिक्स बताते हैं उससे कैलकुलेट कर देते हैं, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो वो ट्रिक्स भूल जाते हैं। कैलकुलेशन तो देख लेते हैं लेकिन ट्रिक्स भूल जाते हैं। तो इसलिए इस बार मैं ट्रिक्स दिखा दूंगा लिखित में, अगर आप चाहेंगे तो उसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप उसको शेड्यूल करके, यानी कि एक जगह उसको इकट्ठा कर ले चैप्टर वाइज कि इतने ट्रिक्स के हो सकते हैं। तो चलिए पहला ट्रिक्स आ गया कि 1 से लेके 100 तक, अब फिर वहाँ से रिटर्न 1 तक के सम क्या होगा। ठीक है, तो ये 100 है, कुछ भी आ सकता है लेकिन बहुत ईजिली तरीके से आप कर सकते हैं, उतने बड़े फार्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहला ट्रिक्स क्या है इसका, तो वो ट्रिक्स है कि इस तरह की कोई प्रकृत संख्या हो जो बढ़ते हुए कुछ नंबर तक जाती है, वहाँ से फिर रिटर्न 1 तक आ जाती है, तो उसका एकदम इजी ट्रिक्स है कि उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि ये रिक्वायर्ड सम जो होगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। और ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि कितने
ईजी तरीके से, अगर हमें ट्रिक्स की जानकारी है तो हम कितने ईजी तरीके से बना सकते हैं। अगर इसमें हम यूज भी करते तो हमें कुछ समय लग जाता। जैसे कि अगर उस संख्या को हम यहाँ तक ऐड करते हैं, फिर यहाँ तक ऐड करते हैं, उसी से मिला है, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ट्रिक्स की ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे यह अधिकतम का हो गया। तो दो भागों में बांट लेंगे हम इसको, पहला 1 से 100 तक और दूसरा इधर 1 से 99 तक। और जो हमने कहा कि प्रकृत संख्या और लगातार प्रकृत संख्याओं का अगर n तक सम है, योग है, तो उसका योगफल क्या होता है, तो वो होता है, लिख दें इसको, तो लगातार प्रकृत संख्याओं n तक मान लेते हैं का योग। ये क्या होता है, ये होता है n और n+1/2। तो देखिए हमने इसको दो भागों में बांटा है। तो अगर यहाँ तक n है तो ये 99 तक आया है, यहाँ तक कितना हो जाएगा, n-1। तो जब इधर से लेंगे तो ये हो जाएगा n और n+1/2। और यहाँ से यहाँ तक जब लेंगे तो वो क्या होगा, ये दूसरे वाले पार्ट्स में है, तो 1 से 99 तक है और n को हम 100 को n माना है, तो 99 क्या हो जाएगा, n-1। तो ये हो गया n-1 इंटू n-1+1/2, ये हो जाएगा। अब देखिए ये 1 और 1 कट गया तो यहाँ केवल n बचा, तो n/2 हमने कॉमन कर लिया, n/2। तो यहाँ क्या बचा, n+1, n+1, ठीक है। और यहाँ से n/2 कर लिया है तो ये क्या बचा, n-1। यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो गया तो ये 2n हुआ, तो ये हो गया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया और n² आ गया। और n किसको माना था हम लोगों ने, 100 का। तो देखो ये रूल जो होता है ना, ये फॉर्मूले से जो ट्रिक्स होता है वो फॉर्मूले से ही निकाले गए होते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से निकाला गया n², जो कि ट्रिक्स के रूप में हुआ कि इस तरह का क्वेश्चन होगा, सबसे बड़ी जो संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं और उनको लगता है कि मैं उनको मैथ के वो सारे ट्रिक्स बता सकता हूँ जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स में मैथ वाले क्वेश्चंस को छूटने नहीं देगा और ना ही गलत होने देगा, तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए और हम लोगों का अपना परिवार बड़ा बनाइए, जिससे कि हमें और भी उत्सुकता हो आपसे, आपके सामने आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, आने के लिए। तो चलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल्स को, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा और लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैंने जैसे कहा कि पहला क्वेश्चन था, सारे ट्रिक्स जो है फॉर्मूले और रूल से निकाले जाते हैं। तो अब पहले में हमने बता दिया कैसे निकला। दूसरे से अब हम लोग स्पीड में चलेंगे और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उसको जब आप कमेंट्स कीजिएगा फिर उसको हम लोग डिटेल्स में करेंगे। और टेस्ट सीरीज आएगा, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी उसमें हम लोग डिटेल्स में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लगातार 5 सम संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या निकालिए। यहाँ भी सम संख्याओं के योग से निकलेगा, लेकिन हम लोग अब ट्रिक्स का केवल इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ट्रिक्स क्या है, यहाँ की ट्रिक्स है कि सबसे बड़ी सम या विषम संख्या s/n प्लस n-1। s क्या होगा, संख्याओं का योग होगा जो यहाँ दिया हुआ है, और n क्या होगा, संख्याओं की संख्या होगी। अगर बड़ी संख्या कह रहा है, सम हो या विषम, क्योंकि दोनों में अंतर जो होता है 2 का होता है, तो दोनों के लिए एक ही रूल अप्लाई होगी। और सबसे छोटी संख्या के लिए ये रूल्स और बड़ी के लिए ये रूल्स निकालना। हमें बड़ी संख्या है तो ऊपर वाला रूल्स इस्तेमाल करेंगे। सम क्या है 330, नंबर क्या है 5, और प्लस करना है किसका, 5 - 1 का। ये काटेंगे क्या हो जाएगा 66,
और ये हो जाएगा 66 + 4 और ये 70, इसका आपका आंसर हो गया। तो ये सम संख्याओं का जो योग है या विषम संख्याओं का जो योग है उनसे ये निकाली गई रूल्स है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा ये है कि वहाँ पे आपको केवल कैलकुलेशन करना है, वहाँ पे आपको रूल्स नहीं बताना है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स के बारे में जानें, और यही हमारा उद्देश्य है अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इसके साथ साथ बता दो कि अगर आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं, 6 से लेकर 12 तक क्लासेस कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, अपने दोस्तों को जोड़ें, आप भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको किस क्लास की किस जो भी आप परीक्षाएँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम है, वो भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए अगला है कि 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्ण विभाजित है। देखिए इसको विभाजित करके आप हम लोग जोड़ घटाव करके निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसा नहीं है कि कोई बना नहीं सकता, लेकिन बनाने में और जल्दी बनाने में अंतर है। अगर 100 क्वेश्चन 100 मिनट में बनाना है, अगर एक क्वेश्चन में आपने 2 मिनट्स भी लगा लिए तो फिर आपका 50 ही बन पाएगा, 100 तो बन नहीं पाएगा। तो इसलिए 100 को कवर करने के लिए वो 100 मिनट्स में हमें 1 मिनट्स का वो लेकर चलना है। और हम जो बता रहे हैं इससे अगर आप पूरी तरह तैयारी करेंगे तो आप 1 मिनट नहीं लगाएंगे, मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड्स लगाएंगे। चलिए पहले ट्रिक्स को देखते हैं। ट्रिक्स कहता है कि बड़ी वैल्यू का भागफल किससे, 3 से, माइनस छोटी वैल्यू का भागफल 3 से। मतलब जिससे भाग कर रहे हैं वो दोनों में भाग कर देंगे और उसमें जो भी भागफल आएगा उनका माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ एक रूल्स और है जुड़ेगा यहाँ पे, वो क्या है कि बड़ी संख्या वैल्यू पूर्णतः कट जाए तो भागफल में 1 घटा कर तब घटाएंगे। छोटी संख्या पूर्णतः कट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ी संख्या पूर्णतः कट जाए तो क्या करेंगे, उसको एक उसमें से घटा लेंगे। जैसे देखिए 200 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 66। शेषफल क्या आता है इससे नहीं मतलब है, 66। और 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 33। और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 33। तो ये आपका आंसर है, लग जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक्स है, ये ध्यान रखें, ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि बड़ी वाले के भागफल में अगर देते हैं जिससे भाग और पूर्णतः कट जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये 198 होता तो पूर्णतः घट जाता, तब ये इसको 65 लेते, एक कम लेते। ये ध्यान जरूर रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 7/12 भाग खर्च करता है और उसके पास 4000 रुपये बचे हों। 7/12 भाग खर्च करने के बाद 4000 रुपये बचे हों तो उसकी आय कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो इसमें इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। वो आय हो सकती है, कुल राशि हो सकती है, कोई संख्या हो सकती है जिसका कुछ भाग उसमें से हटा दिया जा रहा है और उसके बचे हुए भाग का वैल्यू प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या का कहते हैं जो संख्या, राशि या आय निकालनी है। तो शेष बची हुई राशि क्या है, 4000 है, गुण है ये हर में कितना है, 12, और डिवाइडेड हर और अंश का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 5। ये हो गया 800 और 12 × 8 = 96। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि उसकी आय कितनी है, 9600 रुपया। यही होता कि कोई संख्या इतनी, किसी संख्या का इतना भाग हटा दिया जाए तो भी संख्या इतनी बचती है, तो वो पूरी संख्या कितनी है, तो भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कुल का कुछ भाग हटा दिया गया हो, खर्च कर दिया गया हो, बचे हुए की वैल्यू दी हुई, तो आपको इसी तरह से निकालना है। ठीक है, तो इस ट्रिक्स को आप लोग क्या करेंगे, कॉपी करते चलिए। हर चैप्टर्स का अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, इसके बाद मतलब 19 भाग में हमने बांटा है, 19 चैप्टर्स आएंगे और 19 चैप्टर्स के जितने भी ट्रिक्स होंगे वो सारे ट्रिक्स को मैं लेकर आऊँगा, ये कंप्लीट करवाऊँगा, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसी मांग की है। तो वो तो जुड़ेंगे, जिसके पास जा रहा है, जो नए भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो आकर जुड़े, आप अपने दोस्तों से जोड़ें, उनका क्लास कोई भी हो, अगर वो एस्पिरेंट्स है तो भी, अगर किसी क्लास में पढ़ते हैं तो भी वो देखें, ये सबके लिए है। चलिए आगे
किसी संख्या में से 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या का 5/8 से 18 अधिक हो तो वो संख्या कौन सी है। इसके लिए रूल्स क्या है, रूल्स नहीं बल्कि ट्रिक्स क्या है। रूल्स तो निकालेंगे तो रूल्स के अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके इसको आखिरी जो टर्म्स होगा कैलकुलेटिंग फॉर्मूले मिलेंगे उसी को हम लोग ट्रिक्स कहते हैं। तो ये ट्रिक्स क्या है कि कोई संख्या में से n घटा दिया जाए और उसके बाद उसके फ्रैक्शन x y हो और उससे m अधिक संख्या बच जाती हो तो वो संख्या क्या होगी, m और n को ऐड कर देंगे, यानी कि 18 और 24 को ऐड करेंगे तो 24 प्लस 18 24 प्लस 18 इंटू क्या करना है, y मतलब हर, तो y कितना है 8 और डिवाइड कितना करना है, दोनों का अंतर 8 और 5 का 3, तो इसको जोड़ेंगे ये हो गया 42 गुणे 8/3 कट जाएगा 14 और 14 8 क्या होगा 112, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पिछले रूल की तरह ही था। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 4, 5 और 6 से भाग देने पर उनके क्रमागत, यानी कि 4 से भाग दिया तो 2 शेष बचा, 5 से भाग दिया तो 3 बचा और 6 से भाग दिया तो 4 प्राप्त होते हैं। यदि संख्या में 120 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। चलिए इसके लिए पहले रूल देख ले। रूल ये है कि यदि किसी संख्या में D1, D2, D3 से भाग दिया जाए, यानी कि ये संख्या है ये 4, 5, 6 वाली, भाग देने पर उनके क्रमागत शेष एक R1, R2 और R3 बचे तो फिर D1, D2, D3, ये ध्यान रखना, D1, D2, D3 से भाग देने पर शेषफल इस तरह का आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि इस तरह के और भी क्वेश्चंस आते हैं जिसको आगे हम लोग जानेंगे भी कि क्रमागत शेष होता है तो कैसे उसका निकालते हैं, लेकिन इसमें ये अलग तरीके का है और क्वेश्चंस में यही लगभग 99% तो नहीं कहेंगे लेकिन ये वो 90% यही क्वेश्चंस आता है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है वो ध्यान रखें कि ये देखिए D1, D2, D3 क्यों कहा ऐसा, क्योंकि ये देखिए 4 × 5 = 20, 6 × 120, यानी कि ये 120 के बराबर। पहले जो 2-3 संख्याओं से भाग दिया जा रहा था उनके जो प्रोडक्ट है यानी कि जो गुणनफल है उससे भाग देने पर ये रूल्स अप्लाई होगा। तो अब देखिए, अब इसमें हमें शेष निकालना है तो शेष क्या होगा, तो शेष होगा R1 मतलब 2 प्लस R2 मतलब 3 और उसके साथ D1 है 4 प्लस R3 4 और D1 4 और 5 गुणे 4 और 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा +12 और ये हो जाएगा 4 × 16 = 25 80 और यहाँ पे 80 और 12 92 और 2 94, जो कि आपका ये दूसरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये इसमें केवल यही ध्यान रखना है कि ये जो 3 संख्याओं से पहले भाग दिया जा रहा था, अगली बार जो पूछा जा रहा है कि उससे भाग करने पे कितना आएगा वो इनका गुणनफल होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में पलट देने से, जैसे मान लीजिए कि 72 और पलटने पे 27, ये संख्या है तो ये पलटने पे बना, अगर 27 है तो पलटने पे 72, इस तरह की वो भाग कर रहा है कि 2 अंकों से एक संख्या बनी है और उनके अंकों को पलट कर जो संख्या बनी है उनका अंतर 72 है, तो फिर उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। इन दोनों का अंतर 72 है तो उनके अंकों का संख्या के अंतर क्या, अंकों के संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। इसके लिए देखिए रूल क्या है, तो इसके लिए रूल है कि यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या, उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर अगर d है तो उस संख्या के अंकों का अंतर d/9 होगा। ठीक है, d/9 होगा, तो d कितना है 72 है, तो अंतर
बराबर क्या हो जाएगा 72/9 और ये कट जाएगा 8, यानी कि उन संख्याओं में जो अंतर है वो कितना है 8 है। ठीक है, और वो कौन कौन संख्या हो सकती है, तो वो संख्या होती है 80, इसको पलटेंगे तो बनेगा 8, देखो ये हो गया 72। वो संख्या हो सकती है 91, पलटेंगे तो बनेगा 19, माइनस करेंगे 72। ठीक है, ये दो ही संख्या हो सकती है कि इनको उलटकर बनाने वाली संख्याओं का अंतर 72 मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग 33 है। जब योग 33, उधर पीछे आपने देखा अंतर, अभी योग दे दिया, तो अंकों का योग क्या है, क्योंकि यहाँ अंतर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अंकों का योग क्या है, तो ये रूल देखिए, यदि दो संख्याओं से बनी एक संख्या और उस संख्या को पलट कर बनाई गई संख्या का योग अगर एस है, तो उन संख्याओं के अंकों का योग s/11 होगा। ठीक है, s/11 होगा। अब ये देखिए 33 दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है 33 अब बटा 11 कितना हुआ 3, तो उसका योग कितना मिलेगा 3। और ये कौन कौन सी संख्या होगी 12, 21। ये देखिए दोनों का योग 3 है और इन दोनों का योग कितना है 33 है। अंकों का योग 3, 2 + 3 2 + 1 2 + 1 12, 21, 33, तो ये दो संख्याएं होगी। तो ये कंडीशंस के अनुसार ये ट्रिक्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये ट्रिक्स बनाए जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस आ गया और आपको ये ट्रिक्स पता है, तो जानते हैं आपको कितना समय लगेगा। हमने एक वीडियो देखा था, उसमें एक टीचर महोदय बता रहे थे कि पेन उठाने में भी 5 सेकंड लगता है, ये करने में भी 5 सेकंड लगता है। जब आप वहाँ एग्ज़ाम में बैठे हैं तो ऑनलाइन अगर हो रहा है तो क्लिक करना होता है और ये टिक लगाना हो तो टिक एक लगा देना है, बस वो गोला भरना है, उसमें 2, 4, 5, 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स लग सकते हैं। अगर हमें ट्रिक्स पता है कि s/11 होता है 33/11, अगर हमें सोचने में कितना सेकंड लगेगा 1 सेकंड से 2 सेकंड लगेगा। हमने सोच लिया कि 3 है, अगर वो ऑनलाइन आपका एग्जाम सो तो ले जाकर क्लिक करेंगे, ये 5 सेकंड में हो जाएगा। तो देखिए, आप दूसरों के बातों पर विश्वास न करें, खुद अपना कॉमन सेंस लगाएं। और हाँ, बहुत सारे है जो कैलकुलेट करना हो तो उसमें 10 से 30, 40 सेकंड 1 मिनट भी लग सकता है, लेकिन जो छोटी से छोटी ट्रिक से बनने वाली होगी वो आपका 5 सेकंड में ही होता है। अब भरने में आपको जो 2, 4, 10 मिनट करता है सेकंड्स लग जाए, वो उसको गोले को जैसे मान लीजिए है, तो इसको भरने में जितना आपको समय लग जाए, सोचने में 5 सेकंड से कम ही लगेगा। तो दूसरे के बहकावे में न जाएं, होता है 5 सेकंड्स में भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बशर्ते कि आपने प्रैक्टिस अच्छी की हो और सारे ट्रिक्स आपको पता हो। इसमें 1 सेकंड नहीं लगेगा। देखें जो कितना है 33, 11 से भाग देना है, आएगा कितना 3। तो होता है, किसी के बहकावे में ना आए। चलिए अगला है, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। मूल संख्या बताइए। अब जैसे हमने यहाँ पीछे 2 अपने संख्या बताया, इसमें एक कंडीशन दे दिया है तो एक ही वो मूल संख्या होगी। ठीक है, 2 नहीं होगी। आइए उसको हम लोग देखते हैं। ट्रिक्स क्या है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन मिलता है, यानी कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का योग अगर a है और उस संख्या को बदल के आपस में लिया जाए तो संख्या जो आएगी वो b अधिक या कम हो जाएगी। यहाँ दोनों हमने इसलिए लगाया है, दोनों के लिए रूल्स लगेगा। अब समझाते हैं कि अधिक और कम में क्या फ़र्क होगा। तो अधिक या कम b हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या 11a यानी कि पहले जो अंकों का योग था, और अगर अधिक है तो -b और कम है तो +b। ये ध्यान रहे, अधिक है तो -b और कम है तो +b निकालना है। तो अब हमें मूल संख्या निकालना है। अब जैसे कि उनका कहना, जैसे अभी हमने कहा कि 5 सेकंड में नहीं होता है, यहाँ वो आप लिखिएगा, निकालिएगा नहीं,
सोचना है आपको। अगर हमें सोचना ही केवल है तो जोग 12 है तो 12 में 11 का कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा 132। एक फास्टली होगा, माइंड्स में ही हो जाएगा 132, और माइनस करना है हमको कितना 18, कितने हो जाएंगे 132 और माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 57। कितना सेकंड लगेगा? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको ट्रिक्स पता होगा तो नियरली आपका आंसर 5 सेकंड्स से 10 सेकंड्स में आ जाएगा। 5 से 10 सेकंड्स में आ जाएगा। अब मैंने कहा कि क्लिक करना है तो वो 5 से 10 के बीच में ही हो जाएगा। अगर रंगना है तो आपको 10-15 सेकंड्स और लगेंगे, लेकिन एक जो आपका आंसर्स है वो 5 से 10 सेकंड के बीच में आ जाएगा, यदि अपने सारे ट्रिक्स को जाना है, याद रखा है और बराबर प्रैक्टिस करते रहे हैं तो। चलिए, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी 11 × 12 माइनस 18/2 132 माइनस 18/2 114/2 और ये आ गया 57। ठीक है, ये याद करके नहीं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार उस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि हम याद करके आते हैं तो हम फटाफट मारते हैं, इसका मतलब एस्पिरेंट नहीं कर पाएगा। और मेरा कहना है कि हमें कैलकुलेट करने में टाइम लग सकता है, एस्पिरेंट जो बार बार प्रैक्टिस कर रहा है उसी चीज़ का, उसको कैलकुलेट करने में हमसे 101/10वां भाग लगेगा हमारा। अगर हम 10 सेकंड में जो चीज़ सोचते हैं वो 1 सेकंड में सोचेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है। हमें आज मान लीजिए कि हम आपके एडीओ का लेकर आए हैं, कल कोई और आएगा तो उसमें ऐड करेंगे, अगले क्लास में हमें दूसरे को करना है, तो हमारा माइंड डाइवर्टेड रहता है। तो हमारा जो कैलकुलेशन कई बार होता है, कमेंट्स भी आए हैं कि रोल्स हमने सही अप्लाइड किया, यहाँ 114/2 को हमने 59 ले लिया, तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो सकता है। गलत करने का मतलब कि इसलिए कि गलत रूल्स हो सकता है। कैलकुलेशन में हम 57 की जगह 59 लिख सकते हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स का जो कैलकुलेशन होगा वो हमसे बेटर होगा, क्योंकि वो अपना एक ही एम्स को लेकर वो फोकस कर रहा है। तो ऐसा कहना कि हम करते हैं तो हम याद करके आए हैं, नहीं, याद करके तो आते होंगे बहुत सारे लोग, कैलकुलेशन कोई याद करके नहीं आता है। और जो याद करके आता है, हाँ इसका देखिए ऐसा ये आंसर होगा, करके चला जाता है, और वहीं कोई कमेंट्स में कर देता है कि इसको थोड़ा डिटेल्स करिए, तो फिर वो ढूंढने लगता है कि कहाँ से डिटेल्स याद करके आएँ। तो हो सकता है वैसा लोग करते होंगे, लेकिन ये आप डरिए मत, हमसे बेटर और अच्छे तरीके से आप करेंगे। जो चीज़ हम 10 सेकंड में सोचेंगे वो आप 5 सेकंड में कर लेंगे। केवल आपको ट्रिक्स और प्रैक्टिस ये दोनों परफेक्ट रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 270 है और उनका अंतर 3 है, उन संख्याओं का योग कितना होगा? इसके लिए क्या है आपके पास ट्रिक्स? तो यदि दो संख्याओं का अंतर d हो और उन संख्याओं का गुणनफल p हो, तो फिर हम अलजेब्रा के a+b² या फिर a-b² से निकालते हैं। और वो क्या होता है, डिफरेंट का स्क्वायर करके और गुणनफल को 4 से गुणा करके स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उनका योग मिल जाता है। कैसे? हम पढ़े हुए हैं a+b² = a-b + 4ab। तो जब इसको हटाएंगे तो a+b अंडर रूट a² a-b² और प्लस 4ab, ये माइनस है अंतर d² और ab प्रोडक्ट है p 4p। रूल्स तो यही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट याद रखे हैं तो हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो हमें ज़रूरत है गुणनफल को 4 से गुणा करना, इसका उत्तर निकालना और दोनों का स्क्वायर रूट निकालना। 270 को 4 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 1080, ऐड करेंगे अंडर रूट क्या हो जाएगा 1080 89 और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 33। ये आंसर हो गया। अब ये देखिए हमने डायरेक्ट निकाला, तो अगर आपको ये जानना है कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं तो आप एक फॉर्मेट है जो 100 तक का स्क्वायर्स और उसका स्क्वायर रूट दिया गया, उससे आप याद रखें, याद से हो जाएगा। या फिर ट्रिक्स हम लोग बताते हैं उसको आप ले लें। ये 10 का स्क्वायर 100 होता है और यहाँ 10 हो गया तो 3 का स्क्वायर 10 होगा और
9 आता है तो वो 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। तो हमें देखना होता है जो दूर होता है इस संख्या से स्क्वायर करने पे, तो 3 तो एक आ जाएगा और उस पर 3 रखना है कि 7 रखना है। तो अगर अगला वाला जो पार्ट्स बच रहा है अगर 3 के नज़दीक आता है तो 3, और दूर आता है अगले स्क्वायर रूट से यानी कि 3 से आप 4 से करेंगे उससे, तो फिर ये हमें इससे मिलता है। ये हमारे जब जाइएगा एक, या फिर हम लोग आएंगे जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्यूब एंड क्यूब रूट्स में, तो वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे निकाला जा सकता है। तो इसलिए ये याद हो जाता है, ना कि याद करके आया जाता है। आप भी ट्रिक से निकाल सकते हैं अगर याद नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 48 है, उनका अंतर 8 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल उसी से निकाल लेंगे हम लोग। देखिए कैसे निकालेंगे, ट्रिक्स को देख लेते हैं। अंतर d हो, योग s हो, तो दोनों का गुणा और डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 8 और 48 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना हो जाएगा 56 इंटू 40/4, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 560। ठीक है, ये ट्रिक्स है, ये भी अलजेब्रा के रूल से निकल सकता है, निकल जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे हर रूल को यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा, मैं आपको ट्रिक्स बता दे रहा हूँ। आप इस तरह के ट्रिक्स को लेकर प्रैक्टिस कीजिए और जितने हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और जब सीरीज लाएंगे टेस्ट सीरीज, वहाँ हम लोग का क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या। तो यहाँ ट्रिक्स बड़ी और छोटी दोनों का बता देते हैं कि यदि इस तरह का दिया कि अंतर या योग दिया हो तो बड़ी संख्या योग का 2/4 और छोटी संख्या माइनस का /2, यानी कि इन दोनों को जोड़ दे, क्योंकि बड़ी संख्या निकालना है हमें। तो 36 प्लस 24/2 जोड़ने पर ये होगा 60 और ये आंसर आएगा 30। अभी हम यहाँ लिख रहे हैं तो 5-10 सेकंड लगा, हम तो माइंड में करेंगे 36 से 24 60/2 30, 5 सेकंड के अंदर आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब टिक करना है कि क्लिक करना है कि भरना है, उसमें ही टाइम आपका जो 5 सेकंड 10 सेकंड लगेगा वहीं लगेगा। लेकिन सारे ट्रिक्स और उनकी प्रैक्टिस आप रखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर 5 सेकंड में ही मिलेगा। और उसको अब आगे जो करना है 5-10 सेकंड्स भरने में लगेगा, तो आपका वो फिर भी आपका 30 सेकंड से पहले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये हमारा दावा है। आप हमारे साथ जुड़े, अपने दोस्तों को भी जोड़े और हमारा मनोबल बढ़ाएं। सारे ट्रिक्स को आप फॉलो करें और उस पर प्रैक्टिस करें। हर क्वेश्चन आपका 30 सेकंड के अंदर फिलअप होगा, आंसर तो 5 सेकंड में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका योग 30 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का मान निकालें। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अभी आपने देख लें कि इसमें गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो गुणनफल दिया हुआ है तो पीछे वाला ट्रिक्स हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले डिफरेंस निकालना है। उसके लिए ये ट्रिक्स ले लें। वो ट्रिक्स क्या हो गया कि दो संख्याओं का योग s और गुणनफल p हो, तो संख्याओं का अंतर, वहाँ पे हमने योग निकाला था, योग दिया हुआ था, अंतर निकाला गया था। यहाँ पे योग दिया गया है अंतर किसके, गुणनफल के साथ। तो ये निकल गया कितना, s जो है क्या है, योग है, कितना है 30 है, 300 स्क्वायर 30 का माइनस 4 इंटू 216, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि 900 माइनस इसको गुणा करेंगे तो 64, 16 का 8, 864 माइनस करने पे कितना आएगा 36, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, तो इसमें आंसर नहीं है क्योंकि ये आंसर आया नहीं है। अब पिछला रूल हमें इस्तेमाल करना है। पिछला रूल क्या है, आइए, पिछला रूल ये था कि अगर योग और अंतर पता हो तो आप छोटी और बड़ी निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो पिछला हमें निकल गया हमारा। अब यहाँ पे हमें 6 आया था और ये कितना है, अंतर आया और योग दिया गया है, इनको जोड़ देंगे
तो क्या कौन सी संख्या निकालना है? बड़ी। तो बड़ी वाले में क्या करते हैं? योग निकालते हैं। 30 + 6/2 36/2 18, ये आपका आंसर आ गया। तो ये इस तरह का आएगा। तो दो तरह से अपना पहले आप अंतर निकाल लेंगे, फिर वो पीछे वाला ट्रिक्स इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह का कई बार दो ट्रिक्स के द्वारा आप कर पाएंगे। तो चलिए, आज चूँकि समय अब हमें इजाज़त नहीं देता कि इससे आगे हम लोग बढ़ाएं, तो आज इतना ही रहेगा। अगले पार्ट्स में हम लोग फिर से मिलेंगे और बाकी बचे हुए इसके अगले पार्ट्स में, चूँकि पार्ट्स फर्स्ट था आपने देखा, अगले पार्ट्स में बचे हुए इसके ट्रिक्स है उससे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और उसके बाद हम लोग पहले 19 चैप्टर्स को प्रैक्टिस कर लेंगे ट्रिक के द्वारा, और तब हम लोग टेस्ट सीरीज मिक्स, सब कहीं का कहीं मिक्स आएगा। और वहाँ हम लोग ऐसा संभव हुआ कि अगर आपकी संख्या ज़्यादा हुई तो लाइव भी आएंगे, वहाँ पहले आप लोग से ही कैलकुलेट करवाएंगे। उससे भी ज़्यादा अगर आपने संख्या बढ़ाई और हमें सपोर्ट किया तो ये हम लोग मीट्स पर भी आ सकते हैं, वहाँ वॉइस टू वॉइस हम लोग कैलकुलेशंस करा सकते हैं। तो उसके लिए मीट्स पर आने के लिए आप हमें पहले कमेंट्स करें और आप हमें कुछ फ़ी भरें, यानी कि हम जो भी फ़ी उस पर लिमिटेड नहीं है, आप इच्छा जो भी हो आप उस पर डाल देंगे हमारे क्यूआर पे, और उसके बाद हम आपको मीट पे लेकर आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पे जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़े, और कंप्लीट जितने भी चैप्टर्स हैं 19 चैप्टर्स, उनका सारे ट्रिक्स हम आप तक लेकर आएंगे। तो चलिए, आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे, लाइक शेयर कमेंट्स तो ज़रूर करेंगे और दोस्तों से भी करवाएंगे ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या करेंगे कि आपसे करवाएंगे लाइव आकर। अगर आपने हमारा सपोर्ट किया, कमेंट्स करेंगे कि हाँ सपोर्ट आप कर रहे हैं, तो हमारा क्यूआर आपको जनरेट होगा। कुछ अगले वीडियोज़ में हम आपको वो करेंगे, उससे आप पेमेंट्स करेंगे तो मीट्स पर हम लाकर आपके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है हर चैप्टर्स के, वो चैप्टर्स तैयार करवा देंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हो तो मैथ संबंधी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। रीजनिंग भी करवाएंगे, लेकिन पहले मैथ चलेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हो सकता है कि वो लाइव आपका वीडियो हो जाए, लाइव हो जाए, वीडियो ना रहे, आपके वो जुड़ने पे निर्भर करता है। तो चलिए, आज हम लोग यहीं रुकते हैं। आशा करेंगे कि आप लाइव सब्सक्राइब शेयर करेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।